हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में कि हीट आखिर ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो हीट एक एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये होता है ट्रांसफ़र हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है हॉट बॉडी, एक ले लेते हैं कोल्ड बॉडी। और ये देखिए, ये जो आपको एरो दिखाया हुआ है ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। ये हमेशा ये रूल है कि हमेशा जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के ही तरफ ट्रांसफ़र होगा। अब देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का कितना टाइप होता है। तो 3 टाइप होता है: कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र और रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए एक बारी बारी देखते हैं। पहले देखते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र आखिर क्या होता है? तो जैसे दो सॉलिड बॉडी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो उनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वही होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। जैसे आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर देखिए, ये जो मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जलने के कारण ये हीट है रॉड के पास पहुँच रहा है और रॉड से होते हुए हीट देखिए हमारे हाथ तक पहुँच रहा है। तो ये हो गया कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। कैसे? क्योंकि देखिए जो रॉड है, रॉड जो गर्म हो रहा है, रॉड गर्म होने के कारण हमारा जो हाथ ठंडा है, हमारे हाथ तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है रॉड से, वो डायरेक्ट सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट है, इसलिए ये है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र ऐसा हीट ट्रांसफ़र होता है जो फ्लूइड के कारण हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई भी बॉडी है, उसमें फ्लूइड आके टकराया और हीट ट्रांसफर करा दिया, हीट को लेकर चला गया, तो होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग चाय लेते हैं, चाय के केतली या कप में चाय लेकर बैठे हुए रहते हैं, तो वो चाय को ठंडा करने के लिए हम लोग मुंह से फूंक मारते हैं। तो जो फूंक मारते हैं वो होता है, मुंह से निकलता है एयर, वो एयर चाय में टकराकर हीट को बाहर लेकर जाता है, तो वो हो गया कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि एयर होता है फ्लूइड, और फ्लूइड से जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। अब देख लेते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो जैसे कंडक्शन हीट ट्रांसफर और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम का जरूरत होता है। जैसे कि कंडक्शन में हमें सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट होना चाहिए, कन्वेक्शन में हमें फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड के कारण हीट ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं रहता है। अगर मीडियम बीच में आया तो ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो अगर बीच में कोई मीडियम आया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आकर टकराकर वापस आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इससे रेडिएशन हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। इसीलिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर कम करने के लिए, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए हमेशा कोई मीडियम का जरूरत नहीं रहता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सन से हमारे पास जो हीट आता है वो होता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि सन और हमारे बीच में अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऊपर तक जाएं तो वहाँ पर एयर वगैरह कुछ मीडियम नहीं रहता है, तो वहाँ हो जाता है वैक्यूम। तो जो हीट वैक्यूम से ट्रांसफर कर रहा है वो होता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। क्योंकि वैक्यूम अगर बीच में है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर तो ट्रैवल करेगा ही नहीं, हीट ट्रैवल करेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्रांसफर होने के लिए हमेशा मीडियम का जरूरत होता है। तो यहाँ पर हमेशा रेडिएशन हीट ट्रांसफर ही ट्रैवल करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि तीनों का एक साथ एग्जाम्पल क्या होता है। तो जैसे हम लोग ठंडी के दिनों में आग जलाते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए, ठंडी के दिनों में जैसे हम लोग आग जलाते हैं, तो आग जलाने के कारण अगर आग के हम पास में बैठे हुए हैं और अपने आप हमें हीट फील हो रहा है तो वो होता है क्या? रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ये देखिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर। इसी प्रकार अगर आग के सामने रॉड लेकर गए हैं और रॉड से हमारे हाथ तक अगर कोई हीट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन हीट ट्रांसफर, क्योंकि ये सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि आग के ऊपर अगर हम लोग हाथ रखे हुए हैं और हमें हीट फील हो रहा है तो वो होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि आग के ऊपर जो एयर होता है, ये देखिए एयर है, ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण इसका डेंसिटी कम हो जाता है, ये ऊपर उठने लगता है, अपने साथ हीट को लेकर जाता है। और हमारे हाथ के साथ जैसे ही हीट आता है, एयर कांटेक्ट में आता है, तो हमें हीट फील, गर्मी फील होता है। तो उसे हम लोग समझते हैं कि वो होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हाथ तक जो हीट पहुँचा वो एयर गर्म होने के कारण, एयर के कारण पहुँचा, जो कि एयर फ्लूइड है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।